Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz by secondary schools, our project of Iqra education system. Dear students, in connection with lesson number 10, narration 1, today in this video lecture we are going to solve the exercises given in our book on pages number 50 and 51. Starting from exercise A that says, change the following sentences into indirect speech. You may open page number 50 in your books. Yes, you may take time and open page number 50 in your books first, then we will further go ahead. I hope you have opened your books. Sentence number 1 is given. She says, I have noticed your behavior. Sorry for the last R of the behavior, because of the lack of the space I couldn't write it properly. So the sentence is, she says, I have noticed your behavior. Here, to me is not used in the book, but this is understood. This is why I have written to me under the brackets. जो जुमला हमारी बुक में दिया हुआ है, she says, I have noticed your behavior, इसमें she says के बाद to me understood है, किताब में नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ बोर्ड पर ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस जुमले में दो प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं, देखिए इन्वर्टेड कॉमास में, आई और योर, दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। आई पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा प्रोनाउंस का, अभी हम प्रोनाउंस की तब्दीली कर रहे हैं, ओके। आई पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा और योर पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आई भी दिया हुआ हो तो रूल नंबर 1, यू दिया हुआ हो, अब यू से मुराद यू, योर, योरसेल्फ सब हो जाते हैं। आई से मुराद आई, मी, माई सेल्फ, माई सब हो जाते हैं, और वी से मुराद वी, अस, आर, आर्स, आरसेल्फ सब हो जाते हैं, ठीक है। केस कोई भी हो, प्रोनाउन का केस कोई भी हो, प्रोनाउन की बात हो रही है, तो आई की सूरत में हम इन केस ऑफ आई वी विल अप्लाई रूल नंबर 1 ऑफ प्रोनाउंस, एंड इन केस ऑफ योर वी विल अप्लाई रूल नंबर 2 ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। इसकी तब्दीली देख लेते हैं कैसे होगी। आपको बताया था कि तब्दीली करने के लिए हम क्या करते हैं कि से को टेल में चेंज करते हैं। अगर से टू दिया हुआ हो तो टेल में, और अगर सेट टू दिया हुआ हो तो टोल्ड में, व्हाटएवर, तो हम इसको चेंज करते हैं। आई विल सॉल्व दिस सेंटेंस ऑन द बोर्ड। यू कैन लुक एट द बोर्ड। शी सेज टू मी चेंज होगा, शी टेल्स मी दैट। अच्छा, यहाँ पर टू मी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ अकेला सेज लगा हुआ हो तो पर हम टेल में तब्दीली नहीं करेंगे जब तक से टू ना लगा हुआ हो, टेल में तब्दीली नहीं करेंगे। अगर अकेला से है, जैसे कि इस जुमले में शी सेज आई हैव नोटिस्ड योर बिहेवियर, तो हम यही लिखेंगे शी सेज दैट शी हैज़ नोटिस्ड माई बिहेवियर। लेकिन चूंकि मैंने आपको समझाने के लिए टू मी लगाया तो मैंने यहाँ पर टेल की तब्दीली की। शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया। ये तब्दीली हमें करनी तो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली, कॉमास की तब्दीली, प्रोनाउन, ये 3 तब्दीलियाँ हमने नरेशन 1 में पढ़ी हैं। तीनों तब्दीलियाँ कर रहा हूँ, ये 2 तब्दीलियाँ आसान हैं, तीसरी तब्दीली आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में आई, सब्जेक्ट से चेंज होगा, शी है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो मैंने शी लिखा दिया यहाँ पर। अब चूँकि शी के साथ हैव नहीं आता, हैज़ आता है, तो मैंने हैव को हैज़ में कर दिया। नोटिस एज इट इज आ गया। अब आ गया योर। योर की तब्दीली, यू या योर की तब्दीली रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से होती है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है? मी। योर की तब्दीली मी से होगी, तो मी जब योर की जगह आएगा तो माय बन जाएगा। तो शी हैज़ नोटिस्ड माय बिहेवियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सेंटेंस नंबर 1. आई विल गिव यू one more example in exercise A, and the remaining sentences you will do on your own. That's very easy to change pronouns, change reporting verb and commas. I am exemplifying sentence number 10 from your exercise on page number 50. The sentence is, they say we are grateful because they have helped us. तो इस सेंटेंस में कितनी तब्दीलियां हमें करनी है, चेंजेस करनी है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। चेंज नंबर 1 से, चेंज नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमास, and change number 3 pronouns, this pronoun and this pronoun. There are 3 pronouns given, we will change all these 3 pronouns, लेकिन उससे पहले हम से की तब्दीली करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली करेंगे। लेट्स लुक एट द बोर्ड।
You can look at the board. They say we are grateful because they have helped us. इसको हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में. They say, यहाँ पर say to नहीं लगा हुआ, say to me, say to him, say to them, say to her, ऐसा कुछ होता तो हम इसको say to को tell में चेंज करते और आगे जो भी me, you दे दिया हुआ था तो they tell me, they tell us, they tell them, whatever. अकेला अगर say दिया हुआ हो तो हम tell में चेंज नहीं करते, इसको say को say में रहने देते हैं. तो ये एक तब्दीली थी जो कि हमने की, और वो तब्दीली क्या है कि मतलब इन केस ऑफ say alone, अगर say अकेला दिया हुआ हो तो कोई तब्दीली नहीं होगी. इन्वर्टेड कॉमास और कॉमे को हमने दैट में चेंज किया, देख सकते हैं आप. अब रह गई ये 3 प्रोनाउंस की तब्दीली, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा. देखिए मैंने यहाँ पर बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ स्पेस टू राइट डाउन दिस सेंटेंस. ज़्यादा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने उसको बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इससे परेशान मत होइएगा. रह गई 3 तब्दीलियाँ वी, दे और अस की. चलिए देखते हैं वन बाय वन. वी, आई और वी, प्रोनाउन का रूल नंबर 1. और जब प्रोनाउन का रूल नंबर 1 हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से तब्दीली करते हैं. यहाँ दे दिया हुआ है तो वी की जगह दे आ गया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पर दे आ गया. फिर आर ग्रेटफुल बिकॉज एज इट इज आ गया, कोई तब्दीली नहीं करते इन अल्फाज में. तो हम अब आया सेकंड प्रोनाउन. ये जो दूसरा प्रोनाउन है जुमले में, दूसरा प्रोनाउन गिवन है वो है दे. दे की तब्दीली कैसे करेंगे, प्रोनाउन का रूल नंबर 3. जब वो हमारे पास ही, शी, इट या दे हो तो कोई तब्दीली नहीं कर देते. दे को मैंने दे के तौर पर ही लिख दिया एज इट इज़. फिर हैव हेल्प्ड एज इट इज़ आ गया. अब आ गया तीसरा प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में अस. अस चूँकि वी की ही एक केस है, अस वी का एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो हम ये देख रहे हैं कि अस भी रूल नंबर 1 पर ही अप्लाई होगा. अस को हम चेंज करेंगे दे से, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से. तो जब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे है तो अस की जगह पर आकर ये दे ज़ैम में चेंज हो जाएगा. क्लियर हो गई बात. सेंटेंसेस नंबर 1 और 10 मैंने आपको समझा दी एक्सरसाइज ए से. अब आते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली हमें करनी है. एक्सरसाइज बी ऑन पेज नंबर 51. यू मे ओपन पेज नंबर 51 इन योर बुक्स माय डियर स्टूडेंट्स. And on page number 51, exercise B is given. It says, change the following sentences into direct speech. अब ये प्रोसेस पूरा उल्टा हो गया. पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे थे चेंज, और अब हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है. तो सारी तब्दीलियाँ बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी, इन्वर्स हो जाएंगी. ओके, पहले देख लेते हैं कि हमें तब्दीलियाँ कितनी करनी है. वापस इन्वर्स तब्दीलियाँ कितनी करनी है. शी टेल्स अस दैट शी लिव्स इन अवर एरिया. तो पहली तब्दीली तो हमें ये करनी है कि टेल्स को वापस सेज टू में ले जाना है, दैट को वापस कॉमाज में ले जाना है. दूसरी तब्दीली. तीसरी तब्दीली प्रोनाउन की करनी है कि शी और आर को वापस ओरिजिनल प्रोनाउंस में लेके जाना है. ठीक है, देखते हैं कि ये तब्दीली कैसे होगी. ये देखिए बेटे, शी टेल्स अस दैट शी लिव्स इन आवर एरिया. तो टेल्स को सेज टू में चेंज किया, शी इधर इधर रहेगा, ऐसा इधर इधर रहेगा. दैट को इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा में चेंज कर दिया. देखिए वापस ले आए. चूँकि हम इन्वर्स चेंजेस कर रहे हैं, उल्टे चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा. सेज टू टेल में चेंज हुआ था, इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हुए थे. अब हमने क्या किया, टेल्स को वापस सेज टू में ले आए, इन्वर्टेड कॉमास दैट को वापस इन्वर्टेड कॉमास में ले आए. अब रह गई प्रोनाउन की तब्दीली. तो याद रखिए कि यहाँ शी और आर दिया हुआ है, तो हमने अगर डायरेक्ट सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ आई दिया हुआ था तो शी से चेंज होकर यहाँ शी हुआ था ना. तो ये शी जो हुआ था यहाँ पर, ये शी की वजह से हुआ था. अब हम जब इस्तेमाल करें शी के लिए शी, लेकिन उस शी ने अपने लिए आई इस्तेमाल किया था ना डायरेक्ट उसमें, तो उसको आई में कर दिया. और शी ने हमसे कहा तो हमने अपने लिए आर लगाया, तो उसने शी ने हमारे लिए क्या लगाया होगा, योर. देखें आई रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से चेंज होकर यहाँ शी हुआ था, योर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से चेंज होकर यहाँ आर हुआ था. तो ये तब्दीली वापस हमने इन्वर्स कर दी. नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन. I am exemplifying you another sentence from your exercise on page number 51.
Sentence number 4 from exercise B on page number 51 in your books. Mom says to us that we have disturbed her a lot. यहाँ पर इन्होंने गलती से इनडायरेक्ट में says to दे दिया है बुक में, होना ये tells us चाहिए, तो यहाँ गलती से says to लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए mom tells us that, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम says to नहीं tells लगाते हैं। कोई बात नहीं, हम अगर इसको कंसीडर करते हैं एब्स्ट्रैक्टली, ऐसे ही दिमाग में कंसीडर करते हैं यहाँ टेल्स लगा हुआ है, किताब की गलती को हम इग्नोर कर देते हैं। मॉम टेल्स अस दैट, तो टेल्स जो है वो सेज टू में चेंज हो गया और दैट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में चेंज हो गया। ठीक है, अब बच गया तीसरी तब्दीली, वो है प्रोनाउन की तब्दीली। यहाँ प्रोनाउन है वी और हर, वी हैव डिस्टर्ब्ड हर अलॉट। तो मॉम ने हमारे लिए क्या यूज़ किया होगा जो हमने तब्दीली करके भी लगाया? देखिए यू यूज़ किया होगा मॉम ने, तो हमने यू, इन केस ऑफ यू हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो यू अस से चेंज होकर यहाँ वी हुआ था, वापस हम यू ले आए। और यहाँ पर मी जो है वो मॉम से तब्दील होकर हर हुआ था, क्योंकि मॉम शी हैं, तो यहाँ पर हर आएगा शी से, तो हर की जगह हमने मी लगा दिया। आई होप यू हैव स्लाइटली अंडरस्टूड द चेंज ऑफ प्रोनाउंस in direct speech. This exercise B is little complicated, but this is fathomable, understandable. Hopefully when you come back to school in your physical classrooms, your teachers will be able to explain you these changes, the inverse changes of pronouns, quite effectively in the class. Now we will inshallah meet again in the physical classes. This was the last lecture in your online classes. We will meet again physically, face to face. Take all the precautions, follow all the SOPs instructed by the government and by your school management. You must follow SOPs in terms of what? You have to wear a mask, you don't have to shake hand with anybody, you have to keep the distance of at least 2 to 3 feet from your colleague, peer, classmate and from everybody. Stay home, stay healthy. When you come to school, come with all the precautions. Wish you very good luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.